इस वक्त आपको आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पाशा जी भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे ठीक बगल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पंकज शर्मा जी भी मौजूद हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा अभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर वो भी जुड़ जाएंगे। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं पंकज जी को मौका दूंगी। पंकज जी, मैं चाहती हूँ 1 मिनट में प्रेम शुक्ला जी आपके सामने जो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ये वाली बात हुई कि आपने आरोप तो लगाए, लेकिन जैसे ही कहा कि भैया जो आरोप लगा रहे हो वो पक्का तुम पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहे हो, साइन कर दो ना, मैं तो साइन नहीं करूंगा, खुद जानो अपना काम। इस पर जवाब दे दीजिए, 1 मिनट आपका। हलफनामा देने का कोई नियम ही नहीं है ना। अब तक कोई हलफनामा शिकायत के साथ मांगा जाता था। ओपी रावत थे 22 में मुख्य निर्वाचन आयोग, उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही कहा है कि मैं जब था तब हमने किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी शिकायत के लिए कभी हलफनामा नहीं मांगा, बल्कि हम उसका स्वतः संज्ञान लेते थे, सियो मोटो। अगर राजनीतिक दल का कोई भी प्रमुख नेता किसी भी किस्म का आरोप लगाता था तो हम निर्वाचन आयोग उसकी अपने आप जांच बैठा देता था। तक ये परंपरा रही है, इस परंपरा को बदलने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कोई ऐसे सड़क चलते उन्होंने आरोप नहीं लगाए। पूरा एक प्रेजेंटेशन देकर 7-7 की 3 कतारों में कागजात रखे हुए थे मतदाता सूची के, और उन्होंने उसको साबित किया कि किस तरह से एक विधानसभा क्षेत्र में अगर इतना बड़ा घोटाला हो सकता है तो पूरे देश में इस तरह की आशंकाएं हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर मैं तो कह रहा हूं कि पहले तो हम लोग दाढ़ी में तिनका खोजते थे, अब तो लगता है कि तिनकों की ही दाढ़ी है, उसमें बाल खोजने पड़ेंगे। सर 60 सेकंड आपके भी ओवर हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं वो वही है ना, वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो बुआ जी होती है, वो ये कहती है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो राहुल गांधी जी ने कह दिया, बाहुबली कि राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हमने जो कह दिया भैया हमने कह दिया, हम नहीं वो करने वाले हैं। कि इस वक्त ओपी रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का जिक्र अभी पंकज जी कर रहे थे। मैं 5-6 मिनट की चर्चा उनसे करूंगी और उसके बाद बाकी 3 मेहमान हैं उनके पास जाऊंगी। देखिए, फॉर्मर सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज उनसे कुछ सवालों के जवाब ले लेना। बहुत बहुत स्वागत है ओपी रावत जी आपका। कुछ सवाल जनता के जहन में, इसीलिए आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। चुनाव आयोग तो कह भी रहा है कि राहुल गांधी हलफनामा दे दे, उसके बाद हम जांच करेंगे। चुनाव आयोग के स्टैंड को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब एफिडेविट साइन करने की बात को आप कितना सही मानते हैं? यही थोड़ा सा अंतर है जो पहले नहीं था। पहले ये जनरली होता था कि कोई भी इस तरह का वरिष्ठ राजनेता अगर कोई एलिगेशन लगाता था तो चुनाव आयोग तुरंत उसकी जांच करके उसके रिजल्ट्स जो हैं, फाइंडिंग्स जो हैं, वो तुरंत पब्लिक डोमेन में डाल देता था। और इनफैक्ट उस तरह की ही बात यूपी के सीईओ ने इस बार भी की। उन्होंने तुरंत जैसे ही उन्होंने आरोप सुना कि 2 वोटर उनके वाराणसी और लखनऊ में हैं, तो उन्होंने तुरंत जांच की और तुरंत उन्होंने डाल दिया टीवी पर कि ये 2 नहीं हैं। तो प्रक्रिया यही रही है, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कुछ दूसरा रुख अपनाया है, जिसकी वजह से ये अभी विवाद चल रहा है। रही बात जो अभी यहाँ कहा गया, पंकज जी यहाँ बैठे हैं, मुझे अभी 2-3 दिन पहले मैं टीएन सेशन का एक वीडियो इंटरव्यू देख रहा था पंकज जी, उसमें वो बता रहे थे कि जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो राजीव गांधी ने एक दिन उनको फोन करके कहा कि चुनाव आयोग को कह दीजिए कि ये तारीख घोषित कर दें चुनाव की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे कहूं, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है। उसके बाद वो कट हो जाता है, उसके बाद फिर उनकी बात आती है जिसमें वो कहते हैं टीएन सेशन कि जब मैं चुनाव आयुक्त बना तब मुझे बड़ा ये लगा कि इस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी कैसे चुनाव आयुक्त को डिक्टेट कर सकता है। तो जिसके घर खुद शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने से पहले कम से कम 100 बार सोच लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और आप तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से लेकर प्रवक्ता तक रह चुके हैं पंकज जी, आपको तो उस दौर की पूरी हकीकत पता है कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या करती थी और क्या क्या कर चुकी है। राहुल गांधी के घर पर इनविटेशन जो गया था, कितने लोग गए थे? मैं एक बार जवाब दे दूं। पहले इतना बताइए ना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। कितने लोग गए थे वहाँ? हमारे एमपी गए थे, जो हमारे एमपी हैं वो गए थे। हाँ, आपके एमपी गए थे, ठीक है। पंकज जी, कितने लोग होंगे वहाँ पर? ये तो मैंने नहीं गिने कि कितने लोग हैं, लेकिन करीब करीब सभी लोग थे। करीब करीब सभी लोग थे। हाँ, तो राहुल गांधी ने सबको काहे नहीं बुला दिया वहाँ पर?
कि मैं पूरे कार्यकर्ताओं के पूरे जत्थे को वहां पर प्रेजेंटेशन देता हूं। तो उनको अदालत जाने से भारतीय जनता पार्टी ने रोका, निर्वाचन आयोग ने रोका, उनके स्वयं के विवेक ने रोका, किसने रोका? ये स्पष्ट करना चाहिए ना पंकज जी। अब आप जो हैं कि यहाँ पर अभी ओपी रावत जी बैठ कर गए और कहा कि कोई धांधली निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं होती है, कहीं डुप्लीकेशन हो जाता है, उस डुप्लीकेशन के लिए भी रावत जी मुख्य बाकायदा निर्वाचन जो है आयुक्त यंत्रणा रहे लगाई हैं, जाती वो है अपनी मर्यादा कि किसी का तरह पालन से कर रहे हैं। डुप्लीकेशन न सुनिए। होने पाए। शुक्ला जी उसके सुनिए। बाद भी अगर डुप्लीकेशन हो पंकज जी जाता कुछ कह रहे है हैं, पंकज जी कह तो रहे उस एरर को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, और सर सुनिए, हम सब इसी देश के रहने वाले हैं, हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, मतलब मुझसे ज्यादा तो आप लोगों ने चुनाव देंगे। अभिषेक जी आपको भी रोक रही हूँ मैं, वो अभिषेक झा जी को भी, मतलब हम सब एक ग्रुप में आ जाते, बाकी सब यहाँ सीनियर दिखाई दे रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर चुनाव देखे हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये त्रुटियां तो हर जगह, पंकज सर, हर जगह होती है त्रुटियां, ऐसा थोड़ी, हमने भी देखा है, हमने देखा है कि कई जगह नाम आ जाए, पर ये वोट चोरी तो नहीं हो सकता ना। हाँ, उसमें दोनों में फर्क है। ओपी रावत जी चूंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, वो थोड़ी अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन मानवीय चूक और धांधली में क्या फर्क है, ये इससे समझिए। प्रेम शुक्ल जी, आज आपने जो वाराणसी की एक मतदाता सूची आई है वो देखी ना आपने? 206 मतदान केंद्र की, 206 क्रमांक के, उसमें B24/19 पे 50-60 नाम हैं, नाम अलग अलग है मतदाताओं के, उनके सबके पिता का नाम है राम कमल दास। राम कमल दास सबके पिता का नाम। वेबसाइट पे निर्वाचन आयोग की जो, और ये राम और कमल दोनों नहीं, ये दोनों जुड़ता आपकी पार्टी से है इनडायरेक्टली, प्रेम शुक्ला जी। राम भी और कमल भी। कहेंगे आप? मैं इनको सुन नहीं पा रहा हूँ। मानवीय चूक क्यों? कहेंगे अरे आप? कैसे मैं नहीं इनको सुन नहीं पा पा रहा हूँ क्यों? ये क्या कह रहे हैं। इनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। पंकज जी की आवाज मेरे जो है ईयरफोन में नहीं आ रही है, इसलिए इनको मैं स्पष्टता से सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं पंकज जी मैं बता देती हूँ, पंकज जी मैं बता देती हूँ। वाराणसी में एक लिस्ट आई है, एक लिस्ट निकाली गई है, उस लिस्ट में कितने हैं पंकज जी, नाम कितने हैं? बहुत सारे वोटर्स है ना, 50-60 नाम ऐसे हैं, 50-60 नाम है अलग-अलग जिनके पप्पा एक ही हैं, और पप्पा का नाम है राम कमल, मतलब राम आप ही वाले और कमल भी आप ही वाले। अब बाकी हमको नहीं मालूम है, बताइए। नहीं, राम कमल नाम के 50 व्यक्ति क्या इस जो है 4 लाख की आबादी में 12-20-25 लाख की एक आबादी ही में पते पे भाई, एक ही एक बूथ ही में पते कैसे पे। हो जाएंगे प्रेम शुक्ला जी? नहीं, सुन लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी जानकारी के लिए, पूरा इस्लामी जगत जो है 100 नामों में है। जफर, सलीम, याकूब, यासीन, यूसुफ, 100 नाम है, उसमें पूरा इस्लामी विश्व आ जाता है। ना, ये तो क्या इसका क्या तर्क मतलब हुआ? होता है? मतदाता सब मुश्किल से 100 नाम है। आप सारे मुसलमानों के नाम निकाल लीजिए, अरे प्रेम 100 शुक्ला जी, 150 से अधिक नाम नहीं अल्लाह है। का शुक्र है कि वो अब्दुल रज्जाक नहीं था जिसके 50 बच्चे, वरना आप ये भी कह देते कि अब्दुल रज्जाक के रूबिका जी 50 बच्चे तो होने ही थे। मैं कह रही हूँ राम कमल जी के 50 बच्चे एक ही बूथ में कैसे हो सकते हैं? राम अगर कमल जी को हार्ट अटैक आ जाएगा ये एक सुनकर राम सर। कमल अगर है, नहीं, अगर एक राम कमल है तो बोगस है, लेकिन अगर कई राम कमल हैं तो संभव है। हाँ बस बोगस